तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रामर का टॉपिक करा रहा हूँ टेंस। और यहाँ पे टेंस नहीं होने वाले, बेसिकली यहाँ पे टेंस की प्रैक्टिस होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और जिनके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये क्वेश्चंस 10th क्लास के एग्जाम में भी आए हुए थे 2020 के एग्जाम में। चलो शुरू करते हैं। बाय द वे, आप प्रैक्टिस के मकसद से आए हो, प्रैक्टिस आपकी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। सारे क्वेश्चंस को सोल्व करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग सके कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, चाहे आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। देखो, एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपने टेंस का टॉपिक नहीं समझा है, टेंस कैसे किए जाते हैं, रूल क्या है, कैसे पता लगता है, नेगेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव, बहुत सारी चीजें होती है टेंस में, और अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखी है, पूरे टेंस के टॉपिक को डिटेल के साथ में कवर करा दिया है। नहीं देखी तो यार देख लो, इंतजार किस चीज का कर रहे हो आप। और हाँ, अगर आते हैं तो चलो प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं आपको टेंस कितने आते हैं। चलो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जैसे मैं लिखता जाऊंगा आपको साथ के साथ में उनको सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, सोल्व करके देखना है। अगर आपने सही सोल्व कर लिया तो समझ जाना आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट यू डू इन द आफ्टरनून। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन है हमारे पास में, यू लाइक को सोल्व करना आपको। ठीक है ना, यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। उसके अलावा जो है एक क्वेश्चन है हमारे पास में, आई लिव हेयर सिंस 1958। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। पहले ये 3 को सोल्व करवाता हूं और फिर जो है आप शायद आगे आने वाले क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख पाओ। और भी क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग बेसिस पे। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन को, व्हाट यू डू इन द आफ्टरनून। ओ भाई, क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बस पता लगाना है कौन सा। व्हाट यू डू इन द आफ्टरनून मतलब तुम शाम के समय में क्या कर रहे हो, मतलब अभी शाम का समय है और ये क्या कर रहा है, ये इससे पूछ रहा है। डू का मतलब तो काम करना होता है, मतलब कर क्या रहा है ये शाम के समय में। मतलब होता है ना, जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं, टोक लेता है, शाम के रात के समय कहाँ घूम रहे हो तुम, वैसे वाली फीलिंग है ये। व्हाट यू डू इन द आफ्टरनून, तो हमें पता लग गया कि बात तो अभी की है, प्रेजेंट की बात है। पहले हमें यही पता करना है प्रेजेंट की बात है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है। अभी की बात है, इसीलिए तो पूछ रहा है व्हाट यू डू इन द आफ्टरनून, तुम शाम के समय क्या कर रहे हो। अब क्या होता है ना, कई बार जो है ना कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक सेंटेंस, एक फिल इन द ब्रैकेट की जगह यहाँ पे फिल डॉट भरनी होती है जो, तो उसमें 2 टेंस भी आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन दोनों सही होते हैं उनमें। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने ऐसे बता दिया, वो चीज जिसमें नहीं आएगी, टेंशन मत लो। देखो, व्हाट यू डू इन द आफ्टरनून, तुम शाम के समय यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी की बात है। ठीक है, अभी की बात है, मान लिया। प्रेजेंट का तो पता लग गया हमें, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कर रहा है, अभी भी कुछ कर रहा है ये, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल हमें पता है, डब्ल्यू से जितने भी वर्ड आएंगे वो आगे आते जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इज एम आर वाज नहीं, क्या बोलते हैं मैंने, इज एम आर आएगा यहाँ पे, यू के साथ क्या आएगा, यू, तुम, यू आर। ठीक है ना, व्हाट आर यू डूइंग, डू के साथ में आईएनजी भी जोड़ना होता है ना, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून मैन, ए मैन व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून। नॉर्मल सा सेंटेंस है, फीलिंग सही आ गई है। चलो, कितनों का सही किया मुझे मत बताना, बिल्कुल मत बताना मेरे को। क्यों मत बताना, क्योंकि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप बहुत सारे आंसर भी भर दोगे लेकिन मुझे नहीं पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन है। बस हाँ, ये चीज बता देना क्या पैटर्न समझाने का, कि आपको ये जो सेंटेंस समझा रहा हूं हैंडल करना, कैसे इनको सोल्व किया जाता है, तो क्या आपको ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई, बस ये आप बता देना मेरे को प्लीज।
अब ये देखते हैं, यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ओ भाई क्वेश्चन मार्क, पहले इन पे नजर डाला करो, अगर क्वेश्चन मार्क मिलता है इंटरोगेटिव है, पता लग गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आनी है, पक्की होगी। यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, मतलब पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, मतलब अभी की बात है ये, अभी पूछ रहा है आमने सामने खड़ा होके, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, ऐसे वाली फीलिंग है। तो अब ये कुछ फिक्स सा नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा डू, क्या आएगा, डू यू लाइक। अब लाइक देखो, आपको पता है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, उस वाले का प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हो, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में कितनों ने सही किया इसको, उम्मीद है मोस्टली ने कर लिया, वो बहुत आसान आते हैं यार एग्जाम में क्वेश्चंस जब आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आई लिव हेयर सिंस 1958, फुल स्टॉप है, सिंपल या फिर नेगेटिव, सिंस। ओ भाई सिंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस है, क्या मतलब है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला टेंस है ये, मतलब चौथा हिस्सा है वो। तो अब ये देखना है प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला, फ्यूचर वाला, रूल चिपका देंगे। आई लिव हेयर सिंस 1958, आई लिव हेयर, हेयर यहाँ पे अभी भी रह रहा है, ये अभी भी रह रहा है, 1958 से रह रहा है, अभी तक यहीं पे रह रहा है ये, तो मतलब कि अभी की बात है। और आई के साथ क्या आता है, आई के साथ, आई के साथ, आई आगे कर देता हूं मैं, आई हैव, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, आई हैव बीन, और लीव का क्या बन जाएगा, लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1958, ठीक है, आसान था ना, कितनों को समझ में आया बताओ मेरे को, कमेंट्स में बता दो। अभी जो है ये वाला तो हो गया, तीनों के तीनों अगर सही है आपके अच्छी बात है, चलो और भी देता हूं आपको। और 10th क्लास में अगर आप, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मैंने उठा रखा है अभी फिलहाल। चलो बाकी मकसद है अपना समझाने का, जो कि आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चलो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्ड कर्ड कोस्ट 50 रुपीज a लीटर, ठीक है, फुल स्टॉप है लास्ट में हमारा, ठीक है। एक तो ये करके देखो अभी आप, उसके बाद में माई मदर जस्ट अराइव फ्रॉम करनाल, एक ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है आपका, माई सिस्टर राइट a book at the present moment, ठीक है, एक ये है। अब इस वाले सेट के अंदर 3 क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं और तीनों करने हैं हमें, कंपलसरी नहीं है, हमें करने हैं बस। चलो देखते हैं आप में से कितनों ने किया है इसको, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, और देखते हैं कि आपने सही किया है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कर्ड कोस्ट 50 रुपीज आ लीटर, कर्ड की जो कीमत है ना वो 50 रुपए 1 लीटर है। अभी की बात हो रही है, अभी 50 रुपए की बदल सकती है, अभी मतलब प्रेजेंट की, और प्रेजेंट कीमत कुछ काम थोड़ी ना करती है, वो तो है बस, है ना वो कीमत बढ़ चुकी है, कम हो चुकी है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं इन्होंने हमें। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये वर्ब की जो मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट वाला टेंस है, और यहाँ पे आपको एस लगा देना है। कर्ड कोस्ट 50 रुपीज आ लीटर, नॉर्मल सा सेंटेंस था। चलो अगले वाला देखते हैं, माई मदर जस्ट अराइव फ्रॉम करनाल, मेरी माँ अभी अभी करनाल से पहुंची है,
ठीक है, अभी अभी कहाँ से पहुंची है, करनाल से, अभी अभी मतलब एट दिस मोमेंट, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। और अराइव का देखो पहुंची है मतलब पहुंच चुकी है ना, वो पहुंच तो गई है ना, जस्ट पहुंच चुकी है वो, तो हैज आएगा कि हैड। माई मदर के साथ अकेली है, हैज, माई मदर हैज अराइव्ड फ्रॉम करनाल। माई मदर, देखो यहाँ पे ऐसे बन सकता था, वैसे ही इन्होंने जस्ट लगा दिया, लेकिन हाँ अगर आप सही करते हो, माई मदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम द करनाल, ठीक है, ऐसे बनना था ये सेंटेंस, लेकिन हमने जो है इसको यहीं पे भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लिखते हो ना इसको, ऐसे बनेगा, माई मदर जस्ट इसके बाद में आएगा, हैज के बाद में जस्ट आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद सीधी सीधी, और यहाँ पे आपको लगा देना है इसको, हैज को, चलो लगा ही देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे फीलिंग सही नहीं बनेगी आपके सेंटेंस की, लेकिन ऐसे सही बन जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद में वर्ब आएगी आपकी, जो कि है जस्ट अराइव्ड, अभी अभी पहुंच गई है, पहुंची है वो करनाल से, ठीक है। कितनों ने सही किया ये, माई मदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम करनाल, यहाँ पे ऐसा आना था, ये कितनों ने सही किया, मत बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को बता दो सही किया नहीं किया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, माई सिस्टर राइट अ बुक, पुस्तक लिखती है, चलो ठीक है। एट द प्रेजेंट मोमेंट, बता दिया इन्होंने, प्रेजेंट मोमेंट, अभी की बात हो रही है, अभी वो पुस्तक लिख रही है ना। तो माई सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, माई सिस्टर इज, राइट के साथ में क्या आएगा, राइटिंग, शायद डबल टी आता होगा मेरे, हाँ डबल टी आएगा। माई सिस्टर इज राइटिंग अ बुक एट द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। कितनों को ये चीज भी समझ में आ गई, आई होप आपको आई गई होगी, बहुत आसान थी ये। और अगर आपने ये भी तीनों सही कर लिए तो भाई साहब कमाल ही कर दिया आपने, तो बिल्कुल मतलब मजा आ गया आपको। तो चलो आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं, लिखता हूं मैं, और 6 क्वेश्चन और कराऊंगा इस वीडियो में सिर्फ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा यार, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कितने आसान क्वेश्चन है ना, देख के आराम से आप इनको सोल्व कर सकते हो। चलो अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, व्हाई नॉट, क्या क्वेश्चन है, व्हाई नॉट टू एंड टू मेक 5, ठीक है, ये वाला करके देखो। उसके बाद में आता है एक क्वेश्चन, कश्मीर काल हेवन, ऑन द अर्थ बाय पीपल, सारी डोर ये ऐसा कर तोड़ दो। माई फ्रेंड रिकॉग्नाइज वन बट आई not recognize him, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपको अभी करके देखने हैं। चलो स्टार्ट कर दिया, वैसे आपने बना भी लिए होंगे अभी तक, तो चलो देखते हैं अभी इनके आंसर्स कि आप इनको कैसे सोल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई नॉट 2 एंड 2 मेक 5, 2 और 2 5 क्यों नहीं बनाते हैं, है ना, ऐसे ही फीलिंग आ रही है ना, 2 और 2 5 क्यों नहीं बनाते, तो मतलब कि प्रेजेंट की बात है ये, अगर कोई टेंस की फीलिंग नहीं आती प्रेजेंट समझ लेना उसको, ठीक है। वैसे इसमें नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, पास्ट की बात नहीं है, फ्यूचर की कुछ बात नहीं है, तो प्रेजेंट की बात है कि 2 और 2 5 क्यों नहीं बनाते, तो मतलब कि ऐसा भी नहीं है वो बना रहे हैं, बना चुके हैं ना, कुछ भी नहीं है। तो 2 एंड 2, वाई नॉट 2 एंड 2 के साथ में क्या आएगा,
वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में एस या ईएस। व्हाई नॉट, 2 and 2 makes 5। ठीक है, कितनों ने सही किया इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर कॉल हेवन ऑन द अर्थ बाय पीपल। कश्मीर को स्वर्ग बुलाया जाता है लोगों के द्वारा। कश्मीर को लोगों के द्वारा स्वर्ग बुलाया जाता है। नॉर्मल सा सेंटेंस है, कश्मीर को बुलाया जाता है, आमतौर पे कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बना कहा जा चुका है उसको और अब नहीं कह रहे उसको, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो नॉर्मल सी बात है, कश्मीर कॉल्स, ठीक है, कश्मीर कॉल्स हेवन ऑन द अर्थ बाय द पीपल। वैसे दोनों में सेम क्यों दिया मुझे नहीं पता। इन्होंने एग्जाम में एक ही सेट किया तीनों क्वेश्चन ये, और दोनों में एक ही टेंस दे दिया इन्होंने, पता नहीं क्या लॉजिक बना रहे हैं। चलो, माई फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड मी बट आई नॉट रिकॉग्नाइज हिम। मेरे दोस्त ने तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया लेकिन मैं नहीं कर सका उसको, है ना। नोट देखो बता देते हैं ये लोग खुद ही कि हाँ नेगेटिव वाला बनाना है आपको। क्या बनाना है, नेगेटिव वाला बनाना है, वो खुद ही बता रहे हैं। तो आई नॉट रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, मतलब कि अनेबल था ये, है ना। तो आई के साथ में क्या आएगा, देखो यहाँ पे फीलिंग अगर आप लेते हो ना, डबल फीलिंग लो। माई फ्रेंड रिकॉग्नाइज मी, मेरे दोस्त ने तो मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, मेरे दोस्त है मेरे सामने, ठीक है, उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन मैं उसको नहीं कर सका, मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सका अभी, ठीक है ना। दो फीलिंग हो सकती है, या तो मैं अभी नहीं कर सका, या फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बट आई नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है। उसने तो मेरे को कर लिया लेकिन मैं उसको नहीं कर सकूंगा, एक तो ऐसा है। एक हो सकता है उसे, मेरे दोस्त ने मुझको कर लिया लेकिन मैं उसको नहीं कर सका, ऐसा भी हो सकता है। डबल प्रेजेंट में भी जा सकता है ये टेंस, फ्यूचर में भी जा सकता है। लेकिन अभी बात जो फीलिंग दे रहा है ना, डबल फीलिंग है इसकी, लेकिन हम ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो प्रेजेंट पे रखेंगे, ठीक है। फ्यूचर पे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ज्यादा डिस्क्राइब फ्यूचर को लेके नहीं किया गया है। तो अभी प्रेजेंट पे आ गए, पता लगा प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर वाला भी हो सकता था, ठीक है, जो दोनों आ सकते थे। ये सोच रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स की हाँ फ्यूचर वाला क्यों नहीं लगाया, हाँ दोनों आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर वाला लगाओगे तो यहाँ पे विल या सेल के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। बट आई विल नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज, हाँ रिकॉग्नाइज ही पढ़ा रहेगा, तो वर्ब की पहली फॉर्म है। तो आई विल नॉट रिकॉग्नाइज हिम, ऐसा आ सकता था, फ्यूचर में होता तो फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन अभी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में भी ऐसा तो है नहीं वो कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा ना, कुछ नहीं हो रहा, तो ना ही वो कर चुका है उसको, है ना। इसके दोस्त ने तो इसको कर लिया रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन इसने तो नहीं किया अभी। देखो यहाँ पे एक और चीज देखते हो ना आप, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड होती तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देते, ऑब्वियस सी बात है, तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात है ना, पास्ट की बात। माय फ्रेंड रिकॉग्नाइज, तो इधर से मोस्टली केसेज में जब यहाँ पे पास्ट आता है, यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर में से ही दिया जाता है। तो आप चाहो तो फ्यूचर वाला भर लेना विल, ठीक है ना, विल नॉट रिकॉग्नाइज हिम। लेकिन अगर प्रेजेंट पे जाना चाहते भी हो आप तो क्या करोगे, बट आई डू नॉट, क्या आएगा, डू, आई डज आएगा, डू के डू नहीं आएगा, आई डज आएगा, आई के साथ डज आएगा, सिंगुलर रहेगा आई डजंट रिकॉग्नाइज हिम, ऐसे भी आ सकता है। आई विल नॉट रिकॉग्नाइज हिम, ऐसे भी आ सकता है। दोनों आपकी मर्जी है वो कैसे करना है, जैसा आप चाहो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो, दोनों सही रहेंगे आपके, ठीक है। जो भी किया आपने अच्छी बात है दोनों में से। चलो ये तो थे आपके यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स, और अब लास्ट के 3 एग्जाम्पल्स और बच गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए थे। चलो देखते हैं क्या आप उनको भी कर पाते हो। अगर आपने वो भी कर लिए ना, समझ जाना यार, मतलब आप होशियार बन गए, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको टेंस वाला टॉपिक डिटेल में हो चुका है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो है अवर स्कूल क्या है, अवर स्कूल बिगिन, क्या करता हूं यार मैं भी, ये बिगिन विथ प्रेयर एवरी डे, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वी डू अवर होमवर्क,
डोंट डिस्टर्ब अस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आपका, ही बाय अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपने उम्मीद है साथ के साथ में भर दिए होंगे इनको, तो क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था 30 सेकंड 10 सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। और हाँ, एक्चुअली कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक्चुअली कर सकते हो आप इनको अगर आपको सही से पता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आवर स्कूल बिगिन विद प्रेयर एवरी डे। हमारा स्कूल हर रोज प्रेयर के साथ में शुरू होता है। नॉर्मल सी बात है, हो रहा थोड़ी ना, वो ना हो चुका है, होता है, बस सिंपल सी बात है। तो आवर स्कूल बिगिंस, क्या बिगिंस, आवर स्कूल बिगिंस विद प्रेयर एवरी डे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 10 सेकंड लगी नहीं है, अगर वो तो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो बस देखते ही पता लगा बिगिंस आना था इधर। वी डू आवर होमवर्क डोंट डिस्टर्ब अस। देखो यहाँ पे क्या ना, ये जो शब्द है ये फीलिंग बदल देते हैं। डोंट डिस्टर्ब अस, हमें परेशान मत करो, हम अपना काम कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना ये लोग। वी डू आवर वर्क होमवर्क, हम स्कूल का काम कर रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब अस, हमें डिस्टर्ब मत करो। तो मतलब अभी कर रहे हैं ये लोग, है ना, कर रहे हैं, करके थोड़ी ना कहीं पे गया ना किया था कभी। तो वी आर, वी के साथ क्या आएगा, वी आर डूइंग आवर होमवर्क। अब कितनों का ये भी सही था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही बाय अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। उसने घर खरीदा था, कब खरीदा था, पिछले साल खरीदा था। पिछले साल उसने घर खरीदा था, अभी नहीं खरीदा। ही बाय अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, पिछले साल घर खरीदा था, मतलब बाय नहीं आएगा, क्योंकि बाय की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, बोट। ही बोट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, उसने वो घर पिछले साल खरीदा था। ठीक है, नॉर्मल सा है ना, बहुत आसान है। इसमें है ना, देखो ये टेंस आ गया, ठीक है, मान लिया। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, पास्ट परफेक्ट भर दिया होगा इसकी जगह पे। मान सकता हूं मैं आपकी फीलिंग की, हाँ पास्ट परफेक्ट। अगर यहां पे हम हैड और हैड बोट लगा देते तो क्या होता, कंडीशन देखो, बोट लगा दिया हमने खाली, मतलब कि यहाँ पे ये जो बोट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे बाय बोट बोट, ठीक है ना, तो ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ये परफेक्ट की है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले की है। अब दोनों केस को देखो, ही बोट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर, उसने पिछले साल घर खरीदा था मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल का एक कांड किया हुआ है, जो भी किया हुआ उसने। लेकिन अभी आप दोनों केस देखो ना, क्या उसने घर खरीद चुका है, हाँ खरीद चुका है। नॉर्मल सी सेंस में देखोगे तो हाँ घर खरीदा, बस नॉर्मल बात है। तो आप बोट लगा सकते हो। अगर आप बिल्कुल डीप में चले जाते हो तो हैड बोट भी लगा सकते हो, क्योंकि वो घर खरीद चुका है, घर खरीद चुका है वो पहले से ही पिछले साल, तो वो हैड बोट भी आप लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन सही रहेंगे आपके, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा भर लेना। ऐसा नहीं होता कि एक ही टेंस भरना कंपलसरी होता है। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो सेंटेंस, जो दो टेंसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट हाँ ज़्यादा सूटेबल आपके लिए बोट रहेगा, बहुत आसान भी है। और हाँ पूरा ये ऐसे सही रहेगा। अब वीडियो तो हो गई है खत्म दोस्त, और इसके अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट्स चाहिए ऐसे वाले जो वीडियो में मैंने समझाए हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर हमें 1-2 सेट और करवा दो, ताकि हमें और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। वो कमेंट आपको करनी है, ठीक है। अगर नहीं करनी मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये चीज़ बता देना कि आपको ये वाले जो भी मैंने कराई ये समझ में आ गए, कोई डाउट तो नहीं बचा इनको लेके। उसके अलावा जो है और भी ग्रामर से बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैंने करा रखे हैं, उनको भी जाके अगर डाउट लगता है समझ सकते हो। टेंस में डाउट है किसी टॉपिक में, हर एक टेंस को लेके हर एक टेंस के लिए अलग अलग वीडियो है, ताकि आपको उनको डिटेल में, जिनमें मैंने डिटेल में समझा रखा है कि चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ कैसे सोल्व किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैंने उनके अंदर बता रखी हैं। तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो। चलो अभी तो वीडियो को कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि यार ज़्यादा टाइम नहीं लगाता आपका। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का कर रहे हो आप लोग, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।